हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पे मैंने रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का डेरिवेशन नहीं किया है क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला से ही क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या है हमारा फॉर्मूला। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम एलिमेंट डी क्यू और डी क्यू डी टाउ और डी क्यू आर इज गिवन बाय, ये हमारा साई एन एल एम है जिसका कि स्क्वायर हम निकालेंगे अगर डी टाउ के वॉल्यूम एलिमेंट में, तो हमें कुछ इस तरह का मिलेगा साई एन एल एम का होल स्क्वायर मोड स्क्वायर आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। ये इसलिए लिए क्योंकि हमारा स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा डी टाउ का वैल्यू होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। Therefore, the probability of finding the electron in an spherical shell of radius r, ठीक है, यहाँ पे था probability of finding electron in the volume element d tau, और यहाँ पे है the probability of finding the electron in an spherical shell of radius r and thickness dr, और the probability of finding electron between r and r plus dr। ठीक है, तो ये दोनों अलग है। तो जब आप डेरिवेशन करोगे तो आपको ये कुछ जो हमारा इक्वेशन है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन बेसिकली जो हमारा रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है पी एन एल आर डी आर इज इक्वल टू आर एन एल एज ए फंक्शन ऑफ आर, यहाँ पे आर होगा का मोड स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो ये है हमारा रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेयर पी एन एल आर इज द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो यही है हमारा फॉर्मूला, हमें सिर्फ इसी से मतलब है। तो यहाँ पे अगर हमें आर एन एल आर का वैल्यू दिया गया होगा तो हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे उस हिसाब से, तो हमें रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व हमें कैसे मिल रहा है। इट कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाई रो ऑफ आर इज इक्वल टू आर एन एल एस्ट्रिक्ट एज ए फंक्शन ऑफ आर एंड आर एन एल एज ए फंक्शन ऑफ आर आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे कि हमें मॉड स्क्वायर में आर एन एल आर था। ठीक है, तो एस्ट्रिक्ट और ये जो हमारा उसका कॉन्जुगेट और उसका जो बेसिस होता है उस तरह का हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, here we will see that most probable value of R, which is the maximum values of radial probability density RMP। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग radial probability density कर्व में देखेंगे कि हमारा most probable value of R क्या है। ठीक है, तो ये हमारा radial probability density और ये हमारा R, तो दोनों के बीच का ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए कि 1s स्टेट में जो है हमारा most probable वैल्यू ऑफ आर कितना है, ए नॉट। ठीक है, आर एम पी इज इक्वल टू ए नॉट। उसी तरह 2s स्टेट है, फिर 2p है, फिर 3s है, 3p है और 3d है। ठीक है, 2s स्टेट में देखिए कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ आर हमारा है इज इक्वल टू 5.5 ए नॉट। उसी तरह 2p में है 4 ए नॉट। उसके बाद आप देखिए 3s में जो है वहाँ पे है 14.5 ए नॉट। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ आर जो है हमारा 3s स्टेट में सबसे ज़्यादा है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में भी पूछ दिया जाता है कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व में जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ आर है वो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में होता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कि 3s स्टेट में होता है। ठीक है, उसके बाद 3p में होता है आर एम पी इज इक्वल टू 11.5 ए नॉट और 3d में होता है आर एम पी इज इक्वल टू 9 ए नॉट। ठीक है, तो ये सब कर्व का कुछ स्केमेटिक आप अपने दिमाग में रखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कौन से स्टेट में, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व का। ठीक है, तो ये डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म हुआ और अगले वीडियो में मैं वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में बताऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उससे रिलेटेड आपको पर्टर्बेशन थ्योरी में भी बहुत हेल्प मिलने वाला है, तो वो वीडियो आप प्लीज़ देखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।